नमस्कार, मेरा प्रेस के इस पेज पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भुवन शर्मा और आज हम मौजूद हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आप हतप्रभ हो जाएंगे, भौचक्के रह जाएंगे जब मैं आपको कहूं कि मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूं जो कि मेट्रो स्टेशन के पुल के नीचे स्थित है और इस स्कूल का नाम है अंडर द ब्रिज स्कूल, यानी कि एक ब्रिज के नीचे पढ़ाया जाने वाला यहाँ बच्चों के बड़े समूह को पढ़ाया जाता है एक स्कूल है। राजेश जी हमारे साथ है, स्कूल के संस्थापक, स्कूल के अध्यापक जो स्कूल को चलाते हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनको प्रेरणा कहाँ से मिली और ये दिमाग में इनकी कहाँ से उपज आई कि एक स्कूल बिना इमारत के भी चलाया जा सकता है, वो भी किसी एक पुल के नीचे। राजेश जी बहुत स्वागत है मेरा प्रेस के इस पेज पर आपका। मुझे आप ये बताइए कि कहाँ से ये दिमाग में आया आपके, और ये पढ़ाने का शौक क्या आपका पुराना है जिसको आपने इसमें बदल दिया अंडर द ब्रिज में? नहीं, पहले तो मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था पढ़ाने लिखाने का, लेकिन बाकी ये लोगों को हमारे माँ बाप जो है पढ़ाते थे उस समय पे कहते थे कि बच्चों कोई अच्छा काम करो जो कि लोग जो है आपको देखें, और उसके लिए केवल एक एजुकेशन का ही काम एक हमारी पढ़ाई के आधार पर रहा कि मतलब जो है इससे हम जो है लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। तो इस काम को जो है हमने चुना और इस काम में जो है लगे पड़े हैं, और भी काफी लोग मेरे साथ में जुड़ करके इसमें काम कर रहे हैं। तो मैंने तो ये शौक में काम किया था, लेकिन आज जो है ये पूरा ब्रॉडकास्ट होकर के एक स्कूल बन गया। ये कोई स्कूल की जगह थोड़ी है ना, स्कूल यहाँ पर चलने की जगह है, लेकिन कहते हैं ना कि आदमी के इरादे अटूट होना तो उसको जो कोई बदल नहीं सकता है। हमने 2 बच्चों से स्टार्ट किया, जो है 250 बच्चे पढ़ रहे हैं। इसमें मीडिया की भी योगदान है, उन्होंने दिखाया है लोगों को। सबसे कठिन बात यह है कि इनके माँ बाप से जाकर के जुड़ना और उन पर अपना विश्वास हासिल करना। क्यों हर एक बच्चे अपनी बच्चियों को भेजने के लिए करने में परेशान होते हैं, लेकिन यहाँ अंडर द ब्रिज स्कूल में खुशी से लड़कियां पढ़ने के लिए आती हैं। 10-11 साल के तजर्बे में यहाँ पर कोई ऐसा उल्टा सीधा काम नहीं हुआ है जो कि माँ बाप अपने बच्चों को रोकें। कहते ना यहाँ एक ऐसा अच्छा काम हो रहा है। मेरे मन में भी यही भावना थी कि कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है और हो सकता है इनमें से ही कोई बच्चा पढ़ लिख करके एक अच्छा नागरिक बने तो मेरे स्कूल का नाम रोशन होगा, शायद में मेरा भी नाम रोशन। आप कमल की बात करें, कमल को लेकर लोग कई मायने निकाल लेते हैं। आजकल तो कमल का फूल पे भी बात हो रही है। नहीं वो राजेश जी, मैं एक कहना चाहता हूँ, तो शिक्षा की बात कर रहे हैं आप तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे एक सवाल जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आप एक ऐसी व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं जो व्यवस्था पहले से ही मौजूद है, चाहे वो सरकारी स्कूल के रूप में हो, प्राइवेट स्कूल के रूप में हो। उस व्यवस्था से कैसे ये व्यवस्था अलग होती है, और क्या एक चैलेंज है उस व्यवस्था के लिए, या एक अलग पैरेलल व्यवस्था चल रही है उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं? देखिए, ये चैलेंज ही है उन लोगों के लिए कि यहाँ पर स्कूल बैठने के लिए मतलब जगह नहीं थी, उस जगह को भी हमने एक ईंटा जोड़ करके आज बैठने योग्य बना दिया। वहाँ पर गड्ढे में मेरे भी बच्चे पहले तो पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पढ़ने के बाद में आगे भी जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं सोचूं कि गवर्नमेंट यहाँ पर आकर के मेरे को जो है साधन जुटाए, तब तो मैं जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता हूँ। अपने काम स्वयं कर रहे, जब खुद आगे बढ़ करके आओ तब लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। अगर आप सोच रहे कि मेरे पीछे करना पहले लोग जुड़ जाए, नहीं जुड़ पाएंगे। और आगे जो है कुछ लोगों के विचार ऐसे होते हैं, काम करने से पहले ही वो अपने साधन ढूंढ लेते हैं। जैसे कि मैंने देखा है बहुत सी जगह पर कि एनजीओ पहले बना करके तैयार कर दिए हैं और काम करना बाद में शुरू किया है। तो उन्होंने साधन तो पहले बना लिए, लेकिन ये स्कूल उसके लिए प्रमाण है कि आप साधन को पहले मन चुनो, पहले अपने काम को चुनो। काम अच्छा अगर आपका हुआ, साधन स्वयं ही आपके पास में चल करके आ गया। राजेश जी, सबसे ज्यादा किसको श्रेय देना चाहते हैं? अगर 2010 से अब तक का ये सफर इतना लंबा आगे बढ़ गया, आप चलते रहे, काफिला बढ़ता गया और बच्चे जुड़ते गए, सबसे ज्यादा श्रेय और किसको सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि इनको क्रेडिट ज्यादा जाता है? मैं तो सब ऊपर वाले को ही मानता हूँ इसमें सबसे ज्यादा, क्योंकि वो अगर इस तरीके की भावना नहीं हमारे अंदर डालता तो हम क्यों का नाम कर रहे। और दूसरे फिर अकेले में बैठ के सोचता हूँ कि मैं पीछे से कहाँ का रहने वाला, यूपी का, दिल्ली में आकर के मैंने ये एक दीपक जलाया, और जलाने के बाद में आज कितने लोग इसके साथ में जुड़ गए। तो हमारा इन बच्चों का शायद मेरा कोई पुराना संपर्क है जो कि मैं शिक्षा के तौर में जुड़ करके इनको जो अदा कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा प्रेस के जो व्यूअर्स हैं, आप कैमरे में देख के अगर उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे कोई आपकी अपील है? हमारे आम दर्शक हैं
तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा देश बहुत बड़ा देश है और इसमें बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उन सब पढ़े लिखे लोगों से यही प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में से ज्यादा नहीं तो 1 घंटा दूसरे बच्चों को, गरीब स्तर के बच्चों को जरूर पढ़ा करके अपने लायक बनाने की कोशिश करें। जो कि वो तो अपनी सीट पे है ही हैं, लेकिन उनके भी क्या नाम है, सपने अधूरे ना रहे। गरीब बच्चों के भी कुछ हौसले होते हैं, सपने होते हैं कि मैं भी कुछ बनूं। काश जबकि साधन नहीं जुड़ पाते हैं तो वो मजबूर होकर के वही सपने बन करके टूट जाते हैं। तो किसी बच्चे के जो है सपने साकार करने में उनकी मदद करें और अपने स्तर पर जितनी भी सहायता हो सके उन लोगों की जो है सहायता करें। ये कोई जरूरी नहीं है कि अंडर द ब्रिज पे स्कूल पर ही आकर के आप जो है इस काम को करें। अपने पड़ोस में भी किसी गरीब स्तर के बच्चे को, का नाम है, आप जो है ऊपर उठा करके आगे ले जा सकते हैं। मैं तो सब लोगों से यही अपील है। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमसे बात करने के लिए। तो राजेश जी से बात करके एक बात तो साफ मालूम हो गई कि हम अगर कुछ देश की तरक्की में, समाज के विकास की राह पर आगे ले जाने में कुछ करना चाहते हैं तो हमें पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आपको किसी भी तरह से आप ये सोचें कि आप पैसा खर्च करके आर्थिक सहायता देकर योगदान दे देते हैं, वो हो जाता है। इतने भर से बात नहीं होती। राजेश जी की बात को सुन के तो यही लगता है कि आपके अंदर अगर कोई ज्ञान है, कोई शिक्षा अगर आपके अंदर भीतर है, जो आपके अनुभव से आपके भीतर आई है, तो आप उन बच्चों तक, उस तबके तक उसको ले जाइए जो कहीं ना कहीं उसके अभाव से जूझ रहा है। और वही का फ्री अंडर द ब्रिज, जो अंडर द ब्रिज स्कूल है, वहां पर हो रहा है। उम्मीद यही करते हैं कि मेरा प्रेस के जो व्यूअर्स वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर इससे एक शिक्षा, एक ज्ञान और एक बात, एक संदेश जरूर हासिल करते हैं कि कहीं ना कहीं समाज की तरक्की में शिक्षा का अपने आप में एक बहुत अहम स्थान है, बहुत बड़ा योगदान है।